गुरु माता ने कहा, सुदामा को बुलाया, इधर आओ। गुरु माता के पास गए सुदामा जी, और माता जी ने कहा, जाओ जा करके ईंधन ले आओ। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता जो आज्ञा आपकी, और हम आपसे एक आज्ञा लेना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। कि हम एक विद्यार्थी को और अपने साथ ले जाएं ईंधन के लिए। गुरु माता समझ गई, किसको ले जाओगे? श्री कृष्ण को। हाँ हाँ हमें मालूम था कि तुम बिना श्री कृष्ण के एक पल नहीं रह सकते, बिना श्री कृष्ण के तुम कहीं जाओगे नहीं। ठीक है तुम श्री कृष्ण को साथ ले जाओ, जाओ जाकर के ईंधन ले आओ। एक पोटली रखी, चने थे भुनी हुए पोटली में, और वही पोटली गुरु माता ने सुदामा को देनी चाहिए, ये ले लो। तो सुदामा जी ने कहा, ठीक है अभी रख लो माता, हम जाकर के कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के आते हैं आश्रम से। और जैसे ही कुल्हाड़ी रस्सी लेने के लिए गए, और वो भुने हुए चने गुरु माता ने वहीं रख दिए, और सुदामा जी कुल्हाड़ी रस्सी लेने के लिए चले गए। और तभी उसी समय दुर्वासा महात्मा का आना हुआ आश्रम पर। दुर्वासा महात्मा आए, और दुर्वासा जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। आज जैसी ये आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, गुरु माता ने आवाज सुनी, और आज दैव योग से, संस्कार से आश्रम में उन चनों के अलावा कुछ देने के लिए दुर्वासा जी के पास, माता जी के पास नहीं था कि दुर्वासा जी को कोई भिक्षा दे दें उन चनों के अलावा। और जैसी आवाज लगाई, माता बाहर आई, कहा, माता भिक्षाम देहि। माता ने कहा कि आज आश्रम में कोई ऐसी भिक्षा नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें, जाओ जाकर दूसरी जगह भिक्षा कर लो। अब जब विद्यार्थी अभी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, आ जाएंगे तो हम तुम्हें भिक्षा दे देंगे। और दुर्वासा जी जैसे ही आगे बढ़े, तो वो तो शंकर जी के अवतार हैं, और नेत्र बंद करके देखा। क्या देखा? नेत्र बंद किए, उनको आश्रम के अंदर वही भुने हुए चनों की पोटली दिखाई दी। अरे इनके घर में तो अन्न है, और माता ने झूठ बोला कि हमारे यहाँ अन्न नहीं है, जाओ दूसरी जगह भिक्षा कर लो। दुर्वासा जी तुरंत वापस आए और क्रोध में आवाज लगाई, माता। माता बाहर निकल के आई। क्या हुआ बाबा जी, कोई गलती हुई? हाँ आपने हमसे झूठ बोला कि हमारे आश्रम में कोई वस्तु नहीं है, कोई भिक्षा देने के लिए कोई अन्न नहीं है, लेकिन आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपके यहाँ भुनी हुई चनों की पोटली रखी है। गुरु माता है, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ ने कहा, वो हमने चने अपने शिष्यों को दे दिए। शिष्य जंगल में जाएंगे लकड़ी काटने के लिए, और भूखे पेट, खाली पेट कुल्हाड़ी उनसे कैसे चलेगी, कैसे लकड़ी काटेंगे, इसलिए वो चने शिष्यों के लिए रखे थे। दुर्वासा जी ने कहा, आपने, हम भी तो तुम्हारे पुत्र जैसे हैं, और हमें भी पुत्र माना होता तो उनसे कुछ चने हमें भी दे देती, तो आपने हमारे बीच में भेदभाव किया। जाओ, हम श्राप देते हैं कि जो वो चने खाएगा, जो भी वो चने खाएगा, वो सारे जीवन दरिद्री होगा। और जब सुदामा जी कुल्हाड़ी और रस्सी लेने के लिए गए थे, उसी समय जैसे ही यहाँ उनका श्राप देना हुआ, उसी समय सुदामा जी आ गए, और सुदामा जी ने वो वाक्य सुन लिया श्राप वाला कि वो श्रापित चने हो गए, जो भी उन चनों को खाएगा वो सारे जीवन दरिद्री होगा। और सुदामा जी ने विचार किया, अगर ये चने श्री कृष्ण ने खा लिए, वो तो राजकुमार हैं, अगर उन्होंने ये चने खा लिए तो वो तो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। हम तो ब्राह्मण हैं, हम अगर दरिद्र भी हो गए तो जमीन में लेटने की आदत है, जमीन में लेट करके सो लेंगे, भूखे जीवन बिता लेंगे। लेकिन हमारा कृष्ण, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा अगर उसने ये चने खा लिए? वो एक राजकुमार है, और एक राजा होगा आगे, और उसके बिना प्रजा कैसे रहेगी? और ये चने हम श्री कृष्ण को नहीं खाने देंगे। और वो चने सापित चने थे। सुदामा जी
किसी अगर कोई प्रश्न करे सुदामा जी ने चने खाए क्यों, फेंक सकते थे, वो चने सापित थे। अगर फेंक भी देते चने तो किसी पेड़ में डालते तो पेड़ भी बंदिया हो जाता, भूमि में डालते तो भूमि भी सूखी पड़ हो जाती। इसलिए सुदामा जी किसी को भी दुख देना नहीं चाहते, स्वयं सारे चने खा गए। वो तो सापित चने खाए, इसलिए सुदामा जी दरिद्री हुए। और भगवान के भक्त तो वैसे ही हैं, भगवान